जय श्री कृष्णा। इस बार एकादशी के व्रत को लेकर बहुत ही कंफ्यूजन बनी हुई है कि एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, इसका पारण कब किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपका सारा कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि इस बार साल 2025 में पाप मोचनी एकादशी यानी कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, इसका पारण कब होगा और इस दिन के कुछ शुभ मुहूर्त के बारे में। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस बार पाप मोचनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। तो इस बार साल 2025 में चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 25 मार्च दिन मंगलवार को सुबह 5:05 से लेकर और इसका समापन होगा 26 मार्च बुधवार को सुबह 3:45 पर। तो इस प्रकार दोनों ही दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा। ऐसा अगर होता है कि यदि एकादशी का व्रत लगातार 2 दिनों के लिए हो जाता है, तो जब एकादशी का व्रत 2 दिन होता है तो जो सभी परिवारजन होते हैं वो पहले वाले दिन एकादशी का व्रत रखते हैं और जो दूसरे वाले दिन एकादशी होती है उसको दूजी एकादशी कहते हैं। और जो दूजी एकादशी होती है वो सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालु ही दूजी एकादशी का व्रत करते हैं। तो इस प्रकार से इस बार 2 दिन एकादशी का व्रत पड़ रहा है। तो जो पहली एकादशी का व्रत है वो 25 मार्च को रखा जाएगा, जो कि परिवारजन और सभी गृहस्थजन इसे रखेंगे। और जो दूजी एकादशी है वो वैष्णव एकादशी होती है और इसे सभी वैष्णव, सन्यासी और विधवा व मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक इस व्रत को रखेंगे, जो कि 26 मार्च को पड़ेगी। और यदि आप विष्णु जी के परम भक्त हैं और आप में यदि सामर्थ्य है तो आप दोनों ही दिन एकादशी के व्रत को धारण कर सकते हैं। तो ऐसे में यदि आप दोनों ही दिन एकादशी के व्रत को धारण करते हैं तो आप एकादशी के जो व्रत का पारण है वो 27 मार्च को करेंगे। यदि आप 25 तारीख को एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपको व्रत का पारण 26 को करना है। और जो भक्त 26 तारीख को इस व्रत को धारण करते हैं उनको इस व्रत का पारण 27 मार्च को करना होगा। जो भक्त 25 मार्च को एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं वो 26 मार्च को एकादशी का पारण करेंगे और 26 मार्च को एकादशी के पारण का समय रहेगा दोपहर को 1:26 से लेकर दोपहर 3:54 तक। आपको बता दें कि एकादशी के व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद ही आपको व्रत का पारण करना चाहिए और एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना बहुत ही आवश्यक होता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी के व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। और जैसा कि एकादशी के व्रत का पारण हरिवासर के दौरान कभी नहीं करना चाहिए, तो जो श्रद्धालु व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समय के समाप्त होने की प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए। हरिवासर का जो समय है वो द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है, यानी कि 6 घंटे तक हरिवासर लग जाता है जब द्वादशी तिथि शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से इस बार 26 मार्च को यानी कि जिस दिन व्रत का पारण किया जाएगा उस दिन जो द्वादशी तिथि है वो सुबह 3:45 पर शुरू हो जाएगी और द्वादशी तिथि शुरू होते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और हरिवासर का जो समय है वो सुबह 9:14 पर समाप्त हो जाएगा। जो भक्त 26 मार्च को एकादशी का व्रत रख रहे हैं या फिर वैष्णव एकादशी के दिन जो वैष्णव जन एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो उनके लिए व्रत का पारण 27 मार्च को किया जाएगा और 27 मार्च को व्रत तोड़ने का जो समय रहेगा वो सुबह 6:03 से 8:31 तक रहने वाला है और इस दिन सूर्योदय से पहले ही द्वादशी तिथि भी समाप्त हो जाएगी। तो आइए अब जान लेते हैं 25 मार्च के दिन के पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:29 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 6:35 पर। पूजा का सबसे उत्तम समय होता है ब्रह्म मुहूर्त। तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 4:52 से लेकर सुबह 5:40 तक। अमृतकाल मुहूर्त होगा शाम को 5:40 से लेकर शाम 7:14 पर और अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर
12:08 से दोपहर 12:57 पर। तो अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ आदि नहीं कर पा रहे हैं या किसी वजह से आपसे पूजा पाठ नहीं हो पाई, छूट गई, तो आप अभिजीत मुहूर्त में भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एकादशी का व्रत हैं तो आपको सुबह और शाम दोनों ही समय भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो इसके लिए आप अमृत काल के समय भी भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर सकते हैं। इस दिन राहु काल का जो समय है वो शाम को 3:34 से शाम 5:05 तक रहने वाला है। आइए अब जान लेते हैं 26 मार्च के दिन के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:28 से और सूर्यास्त होगा शाम को 6:36 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:51 से सुबह 5:39 पर और अमृत काल मुहूर्त रहेगा शाम को 4:39 से लेकर 6:10 तक। इस दिन राहु काल दोपहर 12:32 से दोपहर 2:03 तक रहेगा। तो ये थी आज की जानकारी। अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।